यह देखिए दोस्तों, यह एक हाथी है। यह हाथी विशाल शरीर वाला है। यह जंगल में पाया जाता है। इस हाथी को पकड़ना दोस्तों बहुत आसान नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में यह हाथी अधिक मात्रा में पाई जाती है। हाथियों की कई प्रजातियां होती हैं। ये हाथी जो प्रजाति की है, इसको लोग पकड़ करके अपना साथी बनाते हैं। और हाथी भी मानव जात की रक्षा के लिए देखिए ये तत्पर है। इस हाथी के जरिए देखिए कितने लोगों का पेट और पूजा हो रहा है। लोग एक आस्था के रूप में हाथी को पूजते हैं, जिसको गज कहते हैं। हाथी गणेश भगवान की ही उत्पत्ति मानी गई है। इस हाथी को देखकर ऐसा लगता है कि यह हाथी बिल्कुल मानव रहित है। यह मानव समाज में रहती है। यह हाथी के ऊपर बैठा किलेवान जो है, हाथी की सारी बात को समझता है और हाथी इस किलेवान की सारी बात को समझता है। हाथी जैसे इशारा करती है, किलेवान उसकी भाषा को समझता है। और किलेवान जैसे इशारा करता है, हाथी उनकी सारी बातों को मानती है। और जहाँ जैसे कहता है किलेवान, हाथी उधर ही जाती है। यह हाथी इतनी जानकार हो गई है कि लोगों को आशीर्वाद तक देती है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग इस हाथी का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। प्राकृतिक ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है इस हाथी को कि हाथी एक मानव के साथ रहकर अपना जीवन और मानव का जीवन सफल पूर्वक व्यतीत करती है। मानव ही एक ऐसा जाति है कि जो बहुत ही बुद्धिमान प्राणियों में से एक है। फिर भी मानव को देखिए, आज के युग में मानव कितने ज्ञानी हो गए हैं कि जानवर को पकड़ करके अपना व्यापार बना लिए हैं और हाथियों के द्वारा अपना व्यापार कुशल पूर्वक करते हैं। ये लोग जितने हैं, हाथी को लेकर के गांव-गांव को जाते हैं और हाथी देखने वाले सम्मान पूर्वक हाथी को देखते हैं और गणेश भगवान का प्रतीक मान करके दान दक्षिणा भी करते हैं। उसी दान दक्षिणा से ये जितने भी हैं संत महात्मा और हाथी, सभी अपना भोजन करके पेट को भरती हैं। और संत महात्मा भी अपना पेट भर के भोजन करते हैं और भोग लगाते हैं भगवान शंकर जी को, भगवान गणेश भगवान को। जो हाथी गणेश भगवान का प्रतीक है, यह हाथी विश्व में सुप्रसिद्ध है। हाथी कभी कभी बिगड़ैल हो जाती है। जब बिगड़ैल हो जाती है तो यह हाथी किसी के बस को नहीं रहती। तब इसको पकड़ने के लिए जंगली वन विभाग के लोग आते हैं और इसको किसी न किसी माध्यम से अपने कब्जे में ले करके इस हाथी को पुनः दबा करके, और जब यह हाथी अपने सामान्य तरीके से हो जाती है तो इस हाथी को जंगल में छोड़ दिया जाता है। यह हाथी अपने समूह में जाने के बाद फिर अपने तौर तरीके से रहने लगती है। इस हाथी की लंबी सूंड देखने लायक होती है। इसी लंबी सूंड से हाथी अपना भोजन करती है और पानी को पीती है। और इसी लंबी सूंड के वजह से हाथी बड़े से बड़े टहनियों को तोड़ डालती है, बड़े से बड़े पेड़ पौधों को उखाड़ कर फेंकती है और बड़े बड़े घास फूस को इसी सूंड के बल पर खाती है। खाने का इसका तरीका बिल्कुल अलग होता है। जो दो दांत बाहर को दिखाई देता है, वह हाथी का सौंदर्य है। और हाथी के खाने वाला दांत
उनके मसूड़ों में होता है। और हाथी के जीभ पर जो रेशा पाया जाता है वह इतना ठोस होता है कि आप उस पर खूब आराम से दाल को दल सकते हैं। चाहे मटर की दाल हो, चाहे चने की दाल हो, आप आसानी से रगड़ सकते हैं। यह हाथी उसी जीभ से बड़े कांटे को, बड़े से बड़े पेड़ पौधे को कूच करके अपने को निगल लेती है। हाथी को देखने के लिए बहुत से बच्चे, बहुत से माता पिता, बहुत से औरतें भी आती हैं और हाथी को देखकर अपने बच्चों के लिए कामना करती हैं कि हे गणेश भगवान, आप हमारे बच्चों को सुखी रखना। मैं सुखी जीवन के लिए इन संत महात्माओं को दान दे रहा हूँ। हाथी की लैट्रिन से, हाथी की गोबर से दफ्ती बनाई जाती है। आज के ज़माने में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आज के 20 वर्ष या 25 वर्ष पीछे को जाइए तो आपको जो दफ्ती वगैरह बच्चों को पढ़ने के लिए मिलती थी, इसी हाथी की गोबर से तैयार किया जाता था। हाथी का गोबर जो होता है पैर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। लोग अपना पैर इसी गोबर में कुचलते हैं ताकि हमारे पैर में बेवाय न फाटे, हमारे पैर में चिकनापन बना रहे। हाथी के गोबर में ऐसा पदार्थ पाया जाता है कि जो कटे फटे को ठीक कर देता है। कटा फटा कैसा भी घाव हो, हाथी के गोबर से सब घाव ठीक हो जाता है। मैं आपको 8 मिनट का वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसी 8 मिनट में सारी सच्चाई हाथियों का छिपा हुआ है। आप हाथी को गणेश जी का प्रतीक मानते हैं तो हाथी का वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमारा मन लगा रहे आपको ऐसे वीडियो हमेशा दिखाते रहें, जिससे आप भी अच्छी से अच्छी वीडियो को देखें और अपने मन को प्रफुल्लित करके रखिए, मन में उदासी ना हो। मैं इसलिए आपको यह वीडियो दिखा रहा हूँ। हाथी एक भावनात्मक जीव है जो मनुष्य के सारी भावनाओं को समझता है और मनुष्य के कहने अनुसार यह हाथी अपने को संभाल कर रखता है और मनुष्य को भी संभाल कर रखता है और बच्चों को खुश करके रखता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।